यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके ऊपर जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता है घर में एक ऐसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता था, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ही ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा एल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं है, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पेक्कड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सहारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर। तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों पे डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया, रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है, और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। वो रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो ऐसे उसने अरेंज किया। फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए, ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तू किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीनी तूने कब से शुरू कर दी, और तू क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो
तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे, तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने वो थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो, बात शुरू होते रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरुओं से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे सब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी, तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे, तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं, तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे, तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त थे, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है, तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए, छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे, नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था, नीचे ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड से बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया ना कि उसको उठाया, तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब। तो थोड़ा सा सक पा गया, पर बिल्कुल ऐसे नशे की दवाई दे दी हो किसी ने, उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ़ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए, उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, तो वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ़ वाफ़ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो, जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल घर में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से, मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन उसकी
खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हो गया तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे अब वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट मतलब कच्चा, वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, कि प्यार से उसके पास बैठती, उसको गले लगा के बोलती कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था वो उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गए चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये और तो कोई करती है जितनी, वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा। यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध, तो वहाँ गए वो। वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्हें गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताया ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला। पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे कैसे। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे। तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए। सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर,
और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को। वो बैठ गया और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है। और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है। और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं, खून से सने हुए हैं। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक। तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे, ऊपर, दीवारों पे, सब जगह वो भाग रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है ना, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से, पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए। मतलब 2 की जगह, 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के, जबरदस्ती घसीट के ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ। उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे। 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, उसका थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो ली है, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना? और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे वगैरह वो बांधे और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना। आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में एरिया, एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गांव नहीं है भाई। और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई, एक गांव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गांव आ जाए। अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और कुछ नहीं। दुनिया जहान की ऊपरी बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया ऐसा जहान की। क्यों है भाई? वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है दूर से। ये मूसे वाले का गांव वही है ना, वो उस जो एरिया ना, टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं। और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबंडेंस है। और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई, किसी को कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका साला। तो उस एरिया की बात है भाई। अब मेरे को थोड़ा ये था, मेरा ये रहता है कि राजस्थान कनेक्टेड एरियाज़ में ना मैं होके आऊँ, एक्सप्लोर करके आऊँ। तो मैं अभी भाई को बता रहा था, अभी मैं अलवर होके आया हूँ। तो वाइल वी आर गोइंग टू अलवर, ये रास्ते में ना ये हम मिल के आए थे, जिनकी ये स्टोरीज मैं बताने जा रहा हूँ भाई। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है। और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीन बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना, उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया। और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है रात, सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे। और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में। तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास,
अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा ही नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिजनेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया। काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला। बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बहुत? बिल्कुल जैसे यार आपने मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ। वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई। एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर। लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया? क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहता नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से। जैसे कुल धरा वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में। वो निकलना। तो वो ऐसी फैमिली थी और निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके। मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात। कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट, सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है गेट दूर है, और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को। ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ। फिर गालियाँ गुलियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापिस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी। तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर। कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी। सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा। कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी ना? आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल
मेरे को मेरी भैंस के ऊपर भैंस के पास खड़ी दिखी, मेरे को मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर। अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चद्दर खींची किसी ने, और चद्दर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चद्दर पकड़ ली और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चद्दर। और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चद्दर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा। ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का। साला को बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चद्दर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल के कहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला थोड़ा मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं कर देता कोई, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे। हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ना कहता मेरे गाली निकली मुंह से, तो जैसी गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की, कहता भाई मेरी फट गई। हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया, कहता भाई मेरे कान ने जुंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इतने पैजा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा। उसका भाई बोला अब तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे 'च कोई हैगा साला। वो कहता है यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती हैं ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह से एक ही जगह है फिर, पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना, मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया, प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई के सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर से दिक्कत है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है, और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल। ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा? फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये।
अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है। हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागज़ों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया, उसको जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ, एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान, बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम जो पहनते नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मेरे को मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाटसोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ, अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है। वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर। अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो रही का सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका। हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी। जिसमें वो ऐनक वाला घोंचू सा दिखाया इसमें। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज़ के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी भी नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ होता है, प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़ में। कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे कि आवाज़ आया। अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा,
पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो, फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया, उसने वो दूसरे भाई को, उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है, कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे। वो जो परेशान हो अब एक साथ हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई, अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया, कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला रहे कोई पीर था, गांव में गद्दी थी कोई, वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से, अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने, वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा जब तक वो नहीं पता लगता ना आप कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना, तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है। ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों अब पूरा दिख रहा पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे। एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई, भाभी और मम्मी। और सुबह सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर चूर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते हैं ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आया ना, उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का तो वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह, जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो
कह रहे हम अब वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान टांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल है, सारी फैमिली नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं वो हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या कहता है, मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को। तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ। और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा होगा घर, तब ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई। अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, अब मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके, कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ बाहर निकलना, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ
वैष्णो देवी माता जाओगे, भैरव मंदिर है ना हर जगह, पता क्यों है? भैरव भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग भोग, उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ है भाई, दौड़ 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 करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9 साढ़े 9 बजे बाहरों अंदर आया, कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ इलाज चल रहा है उसका। इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई, वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले, कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल बर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे, अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया। और डॉग भी कोई आम डॉग, आप इमेजिन करोगे वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिख रहे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। मतलब कहने का ये है कि कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।